दोस्तों, इससे पहले हमने भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर के ऊपर दो वीडियो बनाया है, लेकिन उन दोनों वीडियो में हमने केदारनाथ मंदिर को शामिल नहीं किया था क्योंकि इस पर हम एक फुल वीडियो बनाना चाहते थे। तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे केदारनाथ के 10 सबसे बड़े रहस्यों को। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहिए। कमेंट में इतना हर हर महादेव लिखिए जिससे यूट्यूब का पूरा सिस्टम हैंग हो जाए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, केदारनाथ का निर्माण। दोस्तों, केदारनाथ को बड़ी बड़ी पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से बनाया गया है और इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है और इसमें किसी भी तरीके का सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना और उन्हें इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के द्वारा करना संभव नहीं है और केदारनाथ का निर्माण आज तक एक रहस्य है। नंबर 9, केदारनाथ का भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ के एक तरफ करीबन 22,000 फीट केदार और दूसरी तरफ करीबन 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ करीबन 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड मौजूद है और यहाँ इन 3 पहाड़ों के अलावा 5 नदियों का संगम भी है और इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है और इसी के किनारे मौजूद है केदारेश्वर धाम, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी और बरसात में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में दोनों तरफ है नर और नारायण। विष्णु भगवान की 24 अवतार में एक नर और नारायण की यहाँ तपोभूमि है और दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। नंबर 8, केदारनाथ धाम में शिवलिंग की स्थापना क्यों और कैसे हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारने का दोष लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन भगवान शिव पांडवों को क्षमा करना नहीं चाहते थे। इसीलिए वह केदारनाथ धाम में बैल का यानी नंदी का रूप धारण कर लिए और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे, लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तब भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाया और भीम ने अपने विशालकाय रूप को धारण करके अपने दोनों पैर को केदार पर्वत के दोनों तरफ फैला दिया और बाकी सभी पशु उसके पैर के नीचे से जा रहे थे, लेकिन उनमें से एक बैल जो कि स्वयं महादेव थे वह उसके पैर के नीचे से नहीं गए और जब उस बैल को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तभी भीम ने उसका पिछला पैर कसके पकड़ लिया। तब भगवान शिव उनके भक्ति को देख प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ बैल के पीठ के आकार में पूजे जाते हैं। नंबर 7, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ एक दूसरा मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के साथ यह मंदिर विलुप्त हो गया और उसके बाद शंकराचार्य जब केदारनाथ आए थे तो फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के पीछे ही उनका समाधि है। नंबर 6, केदारनाथ और रामेश्वर धाम का एक सिद्ध में होना। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि एक ही रेखा पर बने हुए हैं केदारनाथ और रामेश्वर धाम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर के सिद्ध में बना माना जाता है और इतना ही नहीं बल्कि इसी रेखा पर और भी कई सारे मंदिर आते हैं, जो कि है कालेश्वर, श्री कलाहस्त, एकम्रेश्वर मंदिर, कंचीपुरम मंदिर, नटराज मंदिर और रामेश्वरम मंदिर आता है और इन सभी मंदिरों का एक ही लाइन पर होना एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक बात है। नंबर 5, आखिर केदारनाथ 400 वर्षों तक कैसे गायब हो गया था। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के एक वैज्ञानिक का कहना है 3वीं से 7वीं शताब्दी तक यानी कि 400 सालों का एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में दब गया था। उसमें यह मंदिर भी पूरी तरीके से बर्फ में दब गया था और मंदिर के दीवालों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। नंबर 4, केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम का दीपक बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाओ
बताओगे कि ये दीपक 6 महीने तक बिना मुझे जलते रहता है। जब इस मंदिर को नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है तो इसमें वो दीपक 6 महीने तक जलते रहती है और पूजा भी होते रहती है। और जब इस मंदिर के द्वार को मई में खोला जाता है तब ये मंदिर अंदर से वैसे ही साफ होता है जैसे बंद करने वक्त था। और इन 6 महीनों में कोई भी इस मंदिर के आसपास नहीं आता है। और जब मई में इस मंदिर का द्वार खुलता है तो केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होता है। नंबर 3, आखिर कैसे और क्यों लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों के भविष्यवाणी के अनुसार जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर उस घोर कलयुग में कोई भी केदारनाथ और बद्रीनाथ का यात्रा नहीं कर पाएगा। नंबर 2, केदारनाथ में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ धाम में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता है। ये प्राकृतिक आपदा इतनी भयंकर थी कि करीब 1000 से भी ज्यादा भक्तों का मौत हो गया था और केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। लेकिन इतने भीषण आपदा के बाद भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि एक बाढ़ में बहकर आया विशाल पत्थर जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आया था तो बाढ़ के साथ बहकर एक पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुक गया और इस पत्थर से टकराकर पानी 2 भागों में बट गया और इस मंदिर के साइड से निकल गया। नंबर 1, केदारनाथ का एक रहस्यमय साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। दोस्तों, आज से कई साल पहले केदारनाथ धाम में एक इंसान दर्शन करने आया और वह जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। तो पंडितों ने उसे यह बोलकर मना कर दिया कि केदारनाथ अब 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। और यह सुनकर वह बेहद ही दुखी हुआ और उसने मन में ठान लिया कि जब तक वह केदारनाथ का दर्शन नहीं करेगा वह यहाँ से नहीं जाएगा। तब वह वहीं बर्फ पर बैठ गया और फिर उसके वहाँ पर बहुत देर बैठे रहने के बाद एक साधु आया जिसने उसे कुछ खाने के लिए फल दिए और जैसे ही उस साधु ने उसके सर पर हाथ फेरा वैसे ही वह भक्त सो गया। और जागने के बाद वह देखता है कि कुछ पंडित केदारनाथ के दरवाजा को खोल रहे हैं और जब वह उनसे पूछता है तो उसे पता चलता है कि 6 महीने बीत चुके हैं, इसीलिए केदारनाथ का दरवाजा फिर से खुल रहा है।